नमस्कार, मैं हूं प्रेम सिंह मेगी। आज हम पहुंचे हैं यहाँ फ्रेंड्स कॉलोनी में। विनोद बांसल जी के गृह प्रवेश है और गृह प्रवेश पर हमारे साथ भाजपा के बड़े कद्दावर नेता और टोहाना की अगर बात करूं तो शान सुभाष बराला जी पूर्व प्रधान हैं और कारपोरेशन के चेयरमैन हैं। विशेष तौर से आपका एबन टोहाना और सच्चाई के कृषि परिवार में स्वागत है। धन्यवाद। अब मैं बात करना चाहूँगा क्योंकि अभी भी जो आज का माहौल चल रहा है वो माहौल चल रहा है कि निकाय चुनाव को लेके, क्योंकि पूरा का पूरा टोहाना इस वक्त जो है इस समय है निकाय चुनाव की ओर देख रहा है और सबकी उम्मीदें हैं, सब जानना चाहते हैं कि टोहाना से बीजेपी गठबंधन मिलकर लड़ेगा या अलग अलग लड़ेगा, चुनाव चिन्ह पे लड़ेगा या किस तरह से क्या रणनीति रहेगी। देखिए, जहाँ तक निकाय चुनाव की बात है, मुझे लगता है कि कोर्ट में जो मामला है और ये जल्दी समाप्त होकर के और हरियाणा प्रदेश स्थानीय निकाय चुनाव में जाएगा। और जहाँ तक टोहाना चुनाव लड़ने की बात है, टोहाना में क्योंकि हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन है, गठबंधन में हमारी सरकार चल रही है। दोनों ही पार्टियाँ मिल बैठ करके जहाँ जिस स्थान पे जिस भी पार्टी ने चुनाव लड़ना वो बहुत जल्दी चुनाव की घोषणा होते होते तय हो जाएगा। और जब भी तय होगा और चुनाव की घोषणा होगी, दोनों पार्टियां अपनी अपनी मिलकर के जो तैयारी की है उसके आधार पे चुनाव में जाएंगे। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से हमारी सरकार ने 7 साल में आम जन के लिए काम किए हैं उसके आधार पे पूर्व में भी जिस प्रकार से हमने सभी स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनाव में विजय पताका फहराई थी, भविष्य में भी भारतीय जनता पार्टी और हमारा गठबंधन सब स्थानों पे जीत हासिल करेगा। मोस्टली अगर हम बात की जाए निकाय चुनाव में हमेशा एक लोकल मुद्दे होते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे में अगर बीजेपी की बात करें राष्ट्रीय मुद्दे एक अलग बात है, लेकिन यहाँ लोकल मुद्दे होंगे। इस बार कौन से मुद्दों पे जो है बीजेपी चुनाव में जाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो मुद्दा हमेशा से रहा है वो डेवलपमेंट का यानी कि विकास का और साफ सुथरे शासन प्रशासन का। इसी आधार पे हम लोग पूर्व में चुनाव में गए और इन्हीं आधारों पे हमने जो स्थानीय निकाय का चुनाव था पिछली बार पूरे प्रदेश के अंदर जीता था। और इसी आधार पर सुशासन और विकास के आधार पर हम लोग भविष्य का चुनाव जीतेंगे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। कहीं ना कहीं अगर पड़ोसी राज्य पंजाब की बात की जाए, पंजाब में अभी ताजे हालात पे आप पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी हो बन के निकली है, उभरी है। जी हरियाणा में कैसा रहे? देखिए, हरियाणा में जिस प्रकार की सरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में पिछले 7 साल से चल रही है, हमने हरियाणा प्रदेश में स्वच्छ प्रशासन देने का काम किया। इसमें जैसे मैंने कहा भी मोदी जी का जो नारा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और उसमें अब सबका प्रयास जुड़ करके हरियाणा प्रदेश का जो एक राजनीतिक रूप से जो वातावरण पूर्व में था हमारी सरकार आने से, उसको पूरी तरह से बदलने का काम किया। लोगों की धारणाएं थी, मान्यताएं थी कि भाई यहाँ तो भेदभाव के आधार पर विकास होता है, उसको ख़त्म करने का काम किया। हरियाणा के अंदर एक बात प्रचलित थी कि यहाँ से भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता, हमारी सरकार ने वो भ्रष्टाचार खत्म करने का काम किया। हरियाणा की जनता ये मान करके चलती थी कि नौकरियों में जो भेदभाव होता है, भाई भतीजावाद होता है, और नौकरियां हरियाणा प्रदेश में बिकती हैं, मेरिट के आधार पर नौकरी मिलने का सपना हरियाणा में किसी ने सोचा नहीं था। उस सपने को अगर साकार किसी ने किया, अगर किसी ने देखा था भेदभाव रहित नौकरियां देने का, तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया। तो ऐसी सरकार जो हरियाणा प्रदेश के अंदर चली, वो पंजाब का अगर कोई कंपैरिजन करेगा, पंजाब की कोई तुलना करेगा, आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब के अंदर बनी है, वो झूठ के आधार पर वो वहाँ पर सरकार बनी है। उन्होंने कहा कि हम बिजली के बिल जो पुराने बकाया हैं वो माफ़ कर देंगे,
300 यूनिट हम बिजली की फ्री देंगे, और पता नहीं किस किस चीज़ को फ्री देने का उन्होंने एक वहाँ प्रोपगंडा खड़ा करके सरकार बनाई है। मैं समझता हूँ एक इस प्रकार से प्रोपगंडों के आधार पर, झूठ के आधार पर जिस सरकार की बुनियाद टिकी हो, और एक जो सच्चाई, स्वच्छ शासन और पारदर्शिता के आधार पर जिस सरकार की बुनियाद टिकी हो, इसमें बुनियादी अंतर है। आम आदमी पार्टी हरियाणा प्रदेश में हमारे सामने कहीं कोई टिकने वाली नहीं है। हरियाणा प्रदेश के अंदर इनका पार्टी खड़ा करना सपने के समान होगा, जो कभी इनका पूरा नहीं होगा। अभी बात करें तो बहुत बड़ी बात कही है बराला जी ने कि स्वच्छ प्रशासन और एक पारदर्शी की, जैसे नौकरियों की और भ्रष्टाचार की। हरियाणा विशेष रूप से जाना जाता था कि यहाँ भ्रष्टाचार है, वो सब खत्म किया है। उसके आधार पर हरियाणा में बीजेपी जो है निकाय चुनाव में सफलता हासिल करेगी। टोहाना से जोनी चावला, साजन, सुनील जागड़ा के साथ प्रेम सिंह मेघी की रिपोर्ट।